एलॉन मस्क की कंपनी पर कत्ल के इल्जामात, मजीद तफसीलात सामने आ गईं। हाल ही में एलॉन मस्क की कंपनी पर जानवरों के कत्ल के इल्जामात लगाए गए हैं। मुआलिजीन के ग्रुप ने दावा किया है कि एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ब्रेन मशीन इंटरफेस बनाने के लिए बंदरों के उज़ू काट रही है और उनको मार रही है। फिजिशियन कमेटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन (PCRM) ने हाल ही में वेबसाइट पर इसके मुतालिक तफसीलात जारी की हैं, जिनमें दावा किया गया है कि अमरीकी शहर ड्यूस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में किए जाने वाले तजर्बों के सबब बंदर अजियत का शिकार हैं। PCRM के मुताबिक ये तजर्बात अमरीकी शहर ड्यूस में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुए और न्यूरालिंक ने यूनिवर्सिटी की सहूलियात इस्तेमाल करने के लिए $14 लाख अदा किए। वाज़ेह रहे कि एलॉन मस्क की जानिब से 30 नवंबर को ट्विटर पर न्यूरालिंक कंपनी के लिए शो एंड टेल नामी तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।